आज हम क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 का अति लघु क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, वह चीज़ क्या कहलाती है जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है? पदार्थ। दूसरा क्वेश्चन है, द्रव्य क्या है? वैसा पदार्थ या वस्तु जो किसी भौतिक परिवर्तन से अलग नहीं होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तीसरा है, क्या चीनी एक द्रव्य है? आंसर होगा हाँ। चौथा क्वेश्चन, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथा प्लाज्मा, पांचवा बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। पांचवा क्वेश्चन, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाती है? आयतन। छठा, 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव। सातवां क्वेश्चन, अंतरा अणुक स्थान से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान को अंतरानुक स्थान कहते हैं। आठवां, अंतरा अणुक आकर्षण बल किसे कहते हैं? पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होते हैं उसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। 9 नंबर, ठोस पदार्थ का बहाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि ठोस पदार्थ के अंतरा अणुक बल एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी होते हैं, इसीलिए ठोस पदार्थ में बहाव की क्रिया नहीं होती है। 10 नंबर, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा, ठोस को गर्म करने पर कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तथा ठंडा करने पर कणों के बीच की दूरी घट जाती है। 11 नंबर, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित पदार्थ या वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। तो आंसर लिखेंगे, गैसों का विसरण। 12 नंबर, जल की थोड़ी मात्रा में कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाती है? क्योंकि जल का आयतन अनिश्चित होता है। 13, 10 डिग्री सी और 25 डिग्री सी में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा? आंसर 25 डिग्री सी। 14, किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा, द्रव का क्वथनांक बढ़ने से वायु दाब भी बढ़ता है और क्वथनांक कम होने से वायु दाब भी घटता है। द्रव का क्वथनांक बढ़ने से वायु दाब भी बढ़ता है और क्वथनांक कम होने से वायु दाब भी घटता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताए पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है? आंसर होगा द्रव। 16, किसी ठोस के द्रव्यमाप की परिभाषा लिखें। तो इसका होगा, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उसे द्रव्यमाप कहते हैं। 17 नंबर, क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सी पर ठंडा किया जाता है? जब जल को 0 डिग्री सी पर ठंडा करेंगे तो वह ठोस के रूप में ले लेगा, तो आंसर होगा ठोस। 18, गैस को ठंडा करने पर क्या होता है? गैस को ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाता है संघनन की क्रिया से। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, उसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। 20 नंबर, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? इसका होगा प्लाज्मा। अब 5वां तो जानबे करते हैं, बॉस। 21 नंबर, क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं? क्योंकि गैसों में अंतरा अणुक स्थान अधिक होता है, इसलिए गैसों को संपीड़ित किया जाता है। 23, किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सी है, केल्विन स्केल पर इसका ताप क्या होगा? तो इसको जोड़ दीजिए, 35 डिग्री सी या प्लस 273 बराबर 308 केल्विन या 308.15 केल्विन। अगला है 24, समान दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सी है, क्या यह शुद्ध है? आंसर होगा नहीं। 25, उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है या अधिक ताप के कारण। 26, क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है? नहीं। इसका आंसर क्या लिखेंगे? नहीं। 27, क्या ऐसे समान पदार्थ का नाम लिखें जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था बदलती रहती है? बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे में पानी या जल। 28, अल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता
से होता है, तो इसका होगा ईथर का, ईथर। बस अति लघु क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुका है।